अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल है। आप सब कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे। अल्लाह ताला आप सबके लिए बहुत सानियाँ दे और आप दूसरों को दें। आमीन। आज छोटी सी वीडियो है इस हवाले से कि कनाडा की अब एम्बेसी अब इस्लामाबाद में री ओपन हो रही है। पहले आप सबको शायद पता होगा, अगर आपका इंटरेस्ट है, कि कनाडा की एम्बेसी इस्लामाबाद में थी। फिर कुछ वजूहात की वजह से या सिक्योरिटी रिस्क की वजह से वो अबू धाबी में चली गई। अब अबू धाबी से दोबारा दोबारा वो इस्लामाबाद में आ चुकी है और रीओपन हो रही है। नेक्स्ट साल के शुरू में हो जाएगी। अब आपको अबू धाबी में वीज़ा लेना नहीं जाना पड़ेगा। अब आपको इस्लामाबाद से ही कनाडा का वीज़ा मिलेगा। अब बात करते हैं, पहले अगर इसमें कुछ फ़ायदा भी हुआ है, कुछ नुकसान भी हुआ है। पहले अगर आप कोई फेक डॉक्यूमेंट्स लगा देते थे फाइल के साथ, चाहे कोई नादरा का है, चाहे वो बैंक स्टेटमेंट है। ये बात ज़रा गौर सोचिएगा। अगर आप अबू धाबी में अपनी बैंक स्टेटमेंट भेजते थे कनाडा की एम्बेसी को, या आप भेजते थे कोई नादरा का गलत डॉक्यूमेंट्स, तो कनाडा की एम्बेसी उस हद तक उसको यूज़ नहीं कर सकती थी, क्योंकि नादरा का दायरा इख्तियार पाकिस्तान में है। तो वो इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकती थी, ना इतनी डीप जाके बैंकों को, ना नादरा को। अब आपको फायदा क्या हुआ है? पहले वो अगर आपको बुलवाते थे ईमेल करके कि आप आए इंटरव्यू दें, आपको पहले अबू धाबी का वीज़ा लेना है, उसके बाद रिटर्न टिकट लेना है, फिर आपने अब उधर जाके इस्लामाबाद कनाडा की एम्बेसी में आपने इंटरव्यू दे के आना है, या किसी भी वजूहात की बिना पर वो आपको बुलाते थे, तो आपने लाजमन एम्बेसी में पेश होना है वीज़ा लेने के लिए। आपका टिकट लगता था, लाख से 1.5 लाख का आपका टाइम लगता था, और आपको वीज़ा भी लेना पड़ता था। तो अब आपको इस्लामाबाद से ही कनाडा का वीज़ा मिलेगा। लेकिन एक बात याद रखें, अब पॉजिटिव बात तो ये है कि आपको वीज़ा इस्लामाबाद से मिलेगा। नेगेटिव बात क्या है कि अगर अब आप कोई भी गलत डॉक्यूमेंट्स साथ फाइल में ऐड करते हैं तो वो पकड़ा जाएगा। ज़्यादा चांस है वो पकड़ा जाए, और आपके लिए वो नुकसानदेह साबित होगा। अगर आपके पास आजकल आपको पता है कि बैंक स्टेटमेंट 2 नंबर बन रही हैं। बहुत सारे लोगों की बैंक स्टेटमेंट 2 नंबर हैं, वीज़ा रिजेक्ट हो रहा है, बाद में पछताते हैं यार वीज़ा रिजेक्ट हो गया है। करते क्या हैं, कोई भी बैंक का बंदा मिला होता है, वो झूठी बैंक स्टेटमेंट बना के देता है, चाहे वो मैनेजर हो या कोई भी हो, मुझे नहीं पता, मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ। कोई ना कोई बंदा जरूर मिला होता है इनके साथ। वो लाख से 1.5 लाख रुपए लेते हैं, 15-20 लाख की बैंक स्टेटमेंट बना दी, उसके बंदे के पास बैंक में पैसा है नहीं अकाउंट में, और बैंक स्टेटमेंट आ गई। आपने वो बैंक स्टेटमेंट ली और फाइल में लगा के आगे कनाडा एम्बेसी को रेफर कर दी। अब जब इस्लामाबाद में कैनेडियन एम्बेसी आ जाएगी, और ये रीओपन हो रही है नेक्स्ट साल के शुरू में, अगर वो अब उसके दायरा इख्तियार में जो आपके लिए नुकसानदेह होगा, नादरा का भी आ जाएगा डेटा, एक लिमिट तक आएगा, लेकिन नादरा का भी डेटा आ जाएगा। और उसके बाद FIA का भी मुकम्मल उनको होल्ड होता है। किसी भी एम्बेसी को अगर कोई भी रिक्वायरमेंट चाहिए, तो अगर वो FIA से रब्ता करती है, तो FIA लाजम है कि उसको वो जो डेटा वो मांग रहे हैं, वो लाजमन उस मुतलका शख्स के बारे में FIA मुकम्मल इन्वेस्टिगेशन करके वो उसको एम्बेसी को वापस करे। अब 2 तरह के थोड़े से नेगेटिव पॉइंट हो गए हैं। अगर आप अपनी झूठी बैंक स्टेटमेंट देंगे तो आप पकड़े जाएंगे, ज्यादा चांस है कि पकड़े जाएंगे। अगर एक आधे बंदे ने चीट करके वीजा हासिल कर लिया है, तो ऐसा नहीं है कि हर बंदा जाएगा और उसका वीजा लगेगा और वो वेल एंड गुड ट्रैवल कर जाएगा, नहीं। और अगर आपने नादरा के सिस्टम में कोई चीट किया है, नादरा का पेपर को गलत बना के दे दिया है, अब इस्लामाबाद में जब वो एम्बेसी ये रीओपन हो गई है, तो वो चाहेंगे, उनके खुद दायरा इख्तियार में नादरा आ जाता है। कोई भी एम्बेसी जो इस्लामाबाद में बैठी हुई है, एक हद तक उनको नादरा का डेटा ओपन कर दिया जाता है। किसी भी बंदे का वो मार के ID कार्ड, वो पूरा डेटा अपने कंप्यूटर पर देख सकते हैं कि नादरा में इसका क्या स्टेटस है, मैरिड है, अनमैरिड है, क्या है, FRC, जो भी नाम, वल्दियत, हर चीज़। और अगर आप कोई भी चीट करेंगे, अगर आप नादरा के मतलब कोई भी पेपर उनको गलत मुहैया करेंगे, नुकसान आपका होगा, वीज़ा रिजेक्ट आपका होना है। अगर आप 2 नंबर वो बैंक स्टेटमेंट देंगे, तब भी वीज़ा आपका रिजेक्ट होना है आपका। अगर आप बैंक स्टेटमेंट झूठी लेते हैं 2 नंबर, तो आपको पता है वो फ्री तो मिलनी नहीं है। लाख से 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख रुपया लेता है बैंक वाला, जो आपको 2 नंबर बैंक स्टेटमेंट बना के देता है 15-20 लाख की। तो मेरे भाइयों एक बात याद रखो, अगर आपने 2-2.5 लाख रुपया सिर्फ बैंक स्टेटमेंट पे ज़ाया कर दिया, लाख रुपया आपने फाइल पे बना दिया, ज़ाया कर दिया, तो एक बार यार कि 3 से 3.5 लाख रुपया आपका लग गया। तो क्यों ना आप 3 से 3.5 लाख में
آپ 3 دفعہ لیگل طور پہ اپلائی کر سکتے ہیں اور 1 نمبر طریقے سے، اور اس میں چانس ہے کہ آپ کا ویزا لگ جائے۔ تو سوچنا آپ نے ہے، کرنا آپ نے ہے، ہم تو صرف آپ کو بتا ہی سکتے ہیں کہ اب آپ کو اسلام آباد سے ہی ویزا ملے گا کینیڈا کا، اب آپ کو ابوظہبی نہیں جانا پڑے گا۔ لیکن پلیز میں ہمیشہ کہتا ہوں، کہتا رہوں گا کہ 2 نمبر ڈاکومنٹس کبھی بھی نہ لگایا کریں۔ اگر آپ ایک بار کوئی بھی پیپر غلط لگا کر کسی بھی ایمبیسی میں جمع کروا دیتے ہیں اور وہ ایف آئی اے سے یا خود انویسٹیگیٹ کرتے ہیں اور پیپر 2 نمبر نکل آتا ہے، وہ اپنے کمپیوٹر میں آپ کا ڈال دیں گے کہ یہ بندہ چیٹر ہے اور اس نے لاسٹ دفعہ بھی فائل جمع کروائی ہے، وہ چیٹ کیا ہے۔ جب وہ ایسا ڈال دیں گے تو وہ آپ کو پتا کہ وہ ایمبیسی جو ہے، جو آپ کے وہ ڈاکومنٹس ہے، وہ اگر چاہے تو وہ باقی ایمبیسیوں کو بھی شو ہوگا۔ اسلام آباد میں جو بھی ایمبیسی ہے، جرمن، فرانس، بیلجیم، ہالینڈ، جو بھی ایمبیسیاں بیٹھی ہوئی ہیں، اگر وہ چاہیں تو سارا ڈیٹا، بلکہ ہوتا ہے وہ سارا ڈیٹا ان کو بھی ہوتا ہے۔ آپ نے کینیڈا سے ریجیکٹ پاسپورٹ لیا، آپ نے اسپین کے لیے ڈال دیا، وہ اسپین کو بھی شو ہوگا کہ یار یہ اس بندے نے نادرا کا یہاں بینک اسٹیٹمنٹ غلط جمع کروائی تھی۔ اب احتیاط آپ نے کرنی ہے، سمجھنا آپ نے ہے۔ ہمارا کام ہے اور میرا کام ہے آپ کو مکمل انفارمیشن دوں، آپ کو مکمل گائیڈ کروں۔ احتیاط آپ نے کرنی ہے، اپنے بارے میں سوچنا آپ نے ہے۔ ایک ہی بندہ پوری دنیا میں، پوری ورلڈ میں آپ کی ہیلپ کر سکتا ہے، اور وہ بندہ کون ہے؟ وہ آپ خود ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو اپنا بھلا کر سکتے ہیں، ورنہ پوری دنیا میں آپ کا کوئی بھی آپ کا بھلا نہیں کر سکتا۔ اب آپ نے اپنا بھلا کیسے کرنا ہے کہ آپ 2 نمبری نہ کریں، چیٹ نہ کریں، اپنے اصل ڈاکومنٹس لگائیں اور وہ فائل کے ساتھ ادھر جمع کروائیں۔ 2 نمبری بالکل نہ کیجیے گا۔ تو میں نے کہا چھوٹی سی انفارمیشن ہے، آپ سے شیئر کر دوں کہ اب آپ کو ابوظہبی نہیں جانا پڑے گا، آپ کو اسلام آباد سے کینیڈا کا ویزا ملے گا اگر آپ کی ریکوائرمنٹ پوری ہے۔ ریکوائرمنٹ پوری ہوگی تو ہی ویزا ملے گا، لیکن امید کرتا ہوں کہ آپ سب کی ریکوائرمنٹ پوری ہو، آپ ویزا ڈالیں، آپ کا ویزا نکلے اور خوش رہیں، خوشحال رہیں۔ اجازت دیں، دعاؤں میں یاد رکھیں، اور پلیز چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ میں آپ سے بات کر رہا ہوں بھائی، پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں، بٹن دبا دیں، لائک اور شیئر۔ دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے